5वां चैप्टर स्टार्ट, क्लास 10 चैप्टर का क्या नाम है? समांतर श्रेणी या श्रेणी बोलेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको क्या बोल देंगे हम? एपी। क्या बोल देंगे? एपी, ठीक है। देखो एक बात बताओ, संख्या जो होता है ना, संख्या, ठीक है, कुछ संख्या हम बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है। 3 तरह का संख्या, 4 तरह का संख्या लिखेंगे बोर्ड पे, ठीक है। ध्यान से बस खाली देखते रहो, धीरे 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 धीरे। चलो यही ठीक है, ठीक है। तो कोई और लिखो, ये 4 संख्या में कुछ तुमको दिखेगा। सबसे पहले बात देखो, ये जो लिखे हैं ना, इसी को बोलते हैं, ठीक है, सीक्वेंस यानी श्रेणी, ठीक है। अनुक्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अनुक्रम, हिंदी में अनुक्रम, इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। ये जितना है सब सीक्वेंस के रूप में है, अनुक्रम में, ठीक है। श्रेणी भी बोल सकते हो, श्रेणी, ठीक है। अब बात रहा कौन सी कि इस तरह से संख्या दशमलव लिखे, इस सब अनुक्रम में है, लेकिन जो इस सब अनुक्रम में है तो क्या सब समांतर श्रेणी होगा? अर्थात अनुक्रम में से ही समांतर श्रेणी बनता, ठीक है। बताते हैं क्या क्या बनेगा। एक एपी बनेगा, इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी, एक जीपी होगा, एक एचपी होगा। एचपी का यहाँ उदाहरण दिए हैं, जीपी का कुछ उदाहरण है यहाँ पे, एक उदाहरण है एपी का। तो जीपी और एचपी जा करके तुम पढ़ेगा 11th क्लास में, कहाँ पढ़ेगा? 11th, ठीक है। अभी तुम्हारा यहाँ लेवल है एपी का, किसका है? एपी का। तो अनुक्रम तुम्हारे पास संख्या का इसी तरह अनुक्रम तुमको दिया रहेगा, और यही संख्या का अनुक्रम में से तुमको, ठीक है, उठाना है किसको? समांतर श्रेणी। बात कैसे चुनेंगे उसको? जब तक उसका हम नियम गुण नहीं जानेंगे तो हम कैसे पकड़ लेंगे कौन समांतर श्रेणी है, नहीं, समझे? अब देखो, अभी समांतर श्रेणी को पहचानने के लिए तुरंत नहीं बताएगा, अभी 1 मिनट रुके, एक बात और बोलेंगे। तो तुमको तो इस तरह सीधा सीधी संख्या हम दे देंगे, लिख कर अनुक्रम दे देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इस अनुक्रम को संकेत में भी हम दर्शा सकते हैं। इसमें संकेत में, इसमें दर्शा सकते हैं हम, सांकेतिक भाषा में लिख करके हम दर्शा सकते हैं। जैसे तुमको इस किताब को हम समझाए थे कि सम संख्या को हम संकेत में अगर जो लिखते थे 2m या 2n के रूप में, जहाँ n कौन सी होता है, ठीक है, जहाँ n क्या होता है बताइए? पूर्णांक संख्या, क्या होता है? पूर्णांक, ठीक है। फिर विषम संख्या को दर्शाने के लिए बताए थे संकेत में 2n + 1, 2n + 1, या तुम सिखा था 62 + 1, 62 + 3, 62 + 5। तो आपको बताए थे भाई, उसमें डिटेल बताए थे कि 62 के जगह पे हम 2q + 1 भी लिख देंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो पूरा डिटेल में बताए थे पहला चैप्टर में, उसको देख लो। अभी मोटा मोटी आप समझिए कि विषम संख्या को हम दर्शा सकते हैं 2m + 1 या 2q + 1, यानी कि 2 मल्टीपल होना चाहिए किसी भी संख्या का, यानी कोई ऋणात्मक संख्या का, सॉरी कोई ऋणात्मक बोल दिए, मतलब
पूर्णांक के संख्या के साथ में, ठीक है। सुनिए लिख करके बताते हैं 2n + 1, ये ऐसे लिख देगा जहां n कौन सी है, पूर्णांक है, ठीक है। तो ये किसको दर्शा रहा है, ये विषम संख्या दर्शा रहा है, किसको, विषम संख्या। तो n में जगह कुछ भी लिख सकता है, क्यों लिख सकता है, ठीक है। तुम्हारा इच्छा हो तो कोई है ना t भी लिख सकता है, समझे। तो ये कहने का मतलब ये दो गुणों है पूर्णांक के साथ में और एक जुटा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी है तुम्हारा विषम संख्या, इसको डिटेल में बताया तो पहला चीज। तो अभी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें से कुछ संख्या, ठीक है, क्योंकि तुमको 7 दिखेगा, कुछ बता सकते हो कि इसको हम संकेत में ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये तुम देख रहा 1 2 3 4 5 6, इसको संकेत में लिखना सबसे आसान फॉर्म है, क्या करते हैं सीधा n लिख देंगे, ठीक है। और बता देंगे n कौन सी है भाई, 11 क्लास में जाओगे तो संकेत में और ऐसे लिख दोगे n क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या है। तुम भाषाओं में लिखोगे, तुम क्या करोगे, भाषाओं में लिखोगे जहां, खाली सुनो आज लेक्चर सुनो, जहां n जो है एक प्राकृतिक संख्या, क्या है आपका प्राकृतिक संख्या। तो n का मान 1 हो सकता है, n का मान 2 हो सकता है, n का मान 3 हो सकता है, n का मान 4 हो सकता है, n का मान 5 हो सकता है, n का मान 6 हो सकता है, इसी तरह, ठीक है। इसको अगर जो तुम अनुक्रम में, मतलब कि इसको जो तुम संकेत में लिखना चाहो तो ये थोड़ा कठिन है। क्या है तुम्हारा, कठिन, नहीं लिख पाओगे, पैटर्न बनिए नहीं रहा। इसका कहने का मतलब मुंह से कहने का पैटर्न, यानी एक पैटर्न के तहत जो कुछ हो रहा है तो उसको हम संकेत में लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा बात, ठीक है, इसको तुम लिख सकता है, एक गौर करके देखो ये क्या है, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो देखो ये क्या है, गौर करके देखिए आप, इसको हम कैसे लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ये देखो तो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, यानी हम अगर इसको संकेत में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर n, जहां n कौन सी है, प्राकृतिक संख्या, ये संकेत में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको संकेत में लिखना चाहें बताओ तो ये सम संख्या, ये हो गया कौन सी 2n या 2n, n ही बोलिए, इसका संकेत क्या हो गया 2n। यानी क्या देखा कि हर सीक्वेंस का हम पैटर्न अगर नहीं पकड़ सकते हैं, यानी कि पैटर्न अगर जो हम पकड़ लिए पैटर्न में आ गया उसको हम सांकेतिक रूप में लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अनुक्रम अगर तुमको दिया जाएगा या तो डायरेक्ट लिख के दिया जाएगा या तो संकेत में लिख के दिया जाएगा, किसमें लिख के दिया जाएगा, संकेत में। अब इसी अनुक्रम में से तुम्हारा समांतर श्रेणी हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ समांतर श्रेणी हो सकता है। जैसे देखिए ये समांतर श्रेणी है, ये नहीं है, ये भी समांतर श्रेणी नहीं, ये भी समांतर से, ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। ये दोनों समांतर श्रेणी नहीं है, यानी एपी में ये दोनों नहीं है, ये एपी में है, ये भी एपी में। अब बात अक्सर आप बता तो रहे हैं कि एपी, आप तो जानते हैं कि एपी में ये है, लेकिन है तो कैसे, हम कैसे जानेंगे कि एपी में है। तो सुनो, अगर जब कोई निश्चित संख्या को जोड़ने के बाद या घटाने के बाद अगला संख्या मिल जाए तुमको, तो समझ जाना कि वह अनुक्रम क्या है, समांतर श्रेणी, किसमें है, वह श्रेणी जो है किसमें है, समांतर श्रेणी, ठीक है। श्रेणी बोलो, श्रेणी बोलो, ठीक है, यानी वह एपी में, किसमें है, एपी में। तो तुम देखो एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद या घटाने के बाद, यहाँ देखिए जोड़ने के बाद मिलेगा, 1 में 1 जोड़े क्या मिला 2, फिर 2 में 1 जोड़े क्या मिला 3, फिर 3 में 1 जोड़े क्या मिला 4, फिर 4 में 1 जोड़े क्या मिला 5, 5 में फिर 1 जोड़े क्या मिला 6, यानी ये एक ही। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए 2 में 2 जोड़े कितना मिला 4, 4 में फिर 2 जोड़े 6, 6 में फिर 2 जोड़े 8, 8 में फिर 2 जोड़े 10, यानी एक निश्चित संख्या जुड़ करके अगला संख्या मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों कौन सी है, एपी में, लेकिन ये दोनों एपी में नहीं, ये दोनों एपी में नहीं। समझ में आया। तो आप एपी में जो है, अब पकड़ लिए तुम एपी में जो है, तो सुनिए पहला चैप्टर में आपको क्वेश्चन भी रहेगा यही चीज का कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं। तो अब बात है कि उनकी बताएंगे कैसे एपी में है या नहीं। तो देखिए एक बात बताते हैं, ये हुआ समझने के लिए।
दूसरे ढंग से भी समझ सकते हो इसको। क्या समझ सकते हो कि अगर जो अनुक्रम दिया हो, ठीक है, या श्रेणी लिखा हुआ हो, जो भी है, ठीक है, सीक्वेंस में अगर लिखा हुआ हो, या तो तुमको इसमें दे देगा संकेत में, या तो ऐसे दे देगा, ठीक है, समझे। अभी बात कर रहे हैं ऐसे करके आपको दिया हुआ, तो अगर तुमको अनुक्रम दिया हुआ है तो अनुक्रम का पहला पद ये कहलाता है, जो स्टार्टिंग में लिखे उसको क्या बोलते हैं, पहला पद। उसके बाद में ये क्या कहलाया, दूसरा पद। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये सभी पद कहलाया। इस अनुक्रम का क्या कहलाया, पद कहलाया। तो सुनिए, बाद वाला पद में अगर पहले वाला पद को घटा देते हैं, ठीक है, समझे, बाद वाला पद में पहले वाला पद को घटाते जाते हैं, बाद वाला पद में से पहले वाला पद को घटाते जाते हैं। अगर एक हर हमेशा निश्चित संख्या तुमको दिया तो समझ जाओ वो कुछ है एपी, और समझो क्या है एपी। ये आज का लेक्चर है, कल फिर एक बगल से लिखा करके स्टेटमेंट में। तो देखिए, जैसे देखिए ये एपी में से 4 में 2 घटाए कितना हो गया, फिर देखिए 6 में 4 घटाए कितना हुआ, फिर 8 में 6 घटाए कितना हुआ, 10 में 8 घटाए कितना हुआ, एक निश्चित संख्या देगा। अरे हाँ है ना, एक निश्चित संख्या दे रहा है, इसी कारण ये क्या हो गया एपी। और जानते हो इसी निश्चित संख्या को हम बोलते हैं डी, ठीक है। ओरिजिनल में इसका नाम होता है सीडी, यानी कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। खाली सुनिए, सबका फिर एक बगल से लिखाएंगे, फिर उसके बाद चैप्टर समझना, ठीक है। डिफरेंस इसी क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। या हिंदी में बोलते हैं पदांतर, पदों का अंतर, समझे। ठीक, ये तब क्या कहलाएगा, ये पद कहलाएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा। पहला पद को हम सूचित करते हैं A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A4, इसको बोलेंगे A5। वही केसिस 9 में बोलता है T, केसिस 9 बुक में, ठीक है, बोला जाता है T1, T2, T3, T4, T5। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो आपके बुक में यहाँ A1 मतलब पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, A4 मतलब चौथा पद, A5 पांचवा पद। कहीं कोई दिक्कत? तो अब आगे बात, अगर मान लो अनुक्रम ऐसा दिया हो, an बराबर 3n + 2, और बोलेगा बताइए ये एपी में है या नहीं। अभी तो क्या सीधा सीधी लिख करके बताएं, लेकिन मूल लोग संकेत में ऐसे तुमको दे दिया, बोल दिया बताइए ये एपी में है या नहीं। तो क्या करेंगे भैया, हाँ यहाँ लिख देगा जहां n पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ में प्राकृतिक है, प्राकृतिक संख्या। तो तू बता, पहला पद जो निकालेंगे A1, n के जगह लिखेंगे n कौन सी है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। n का मान हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो बताइए 3n, 3 गुना 1 जोड़ 2, 3 जोड़ 2 कितना होगा, ये पहला पद कितना आया 5। अनुक्रम क्या बना हमारा, तो बनाते जाएंगे हम अनुक्रम, मेरा 5 बना। A2 निकालते हैं, 3 गुना 2 जोड़ 2 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 जोड़ 2 कितना हो गया 8। कोई दिक्कत? फिर आइए A3 निकालते हैं, 3 गुना 3 जोड़ 2, 3 क्या 9 2 कितना 11, समझे। फिर देखिए A4, बोलिए 3 गुना 4 जोड़ 2, 3 चौके 12 जोड़ 2 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। तो बताइए ये जो तुमको अनुक्रम प्राप्त हुआ क्या ये एपी में है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14,
बाद हम पहले वाला घटा कैसे नहीं जानना चाहते थे, ऐसे करो 8 घटा 5 कितना 3, 11 घटा 8 कितना 3, 14 घटा 11 कितना। अगर जैसे मूल हमको दिखाना है, जैसे मूल दिखाना है तो हम क्या करेंगे जानते हो, करेंगे a2 माइनस a1। a2 कौन है हमारा 8 घटा 5 कितना 3, a3 माइनस a2, a3 कितना है मेरा 11 घटा 8 कितना हो गया 3, a4 माइनस a3 14 घटा 11, 14 घटा 11 कितना हो गया 3। तो क्या देखा भाई a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। इसलिए हम क्या कर देंगे, इसलिए हम कर देंगे यह अनुक्रम AP में कहीं पर तकलीफ। अगर जो ये AP में है तो बोलेगा प्रथम पद बताइए, बोलेगा उसका सार्वअंतर बताइए, पदांतर बोलो या सार्वअंतर बोलो। फिर से बताते हैं CD बोलो या खाली D भी बोल दो। CD का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और इसको बोलते हैं सार्वअंतर या पदांतर, ठीक है समझे। तो बताइए प्रथम पद कौन हो गया इसमें 5, A1 5 हो गया। A1 के बदले में A भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है A1। फिर A बोल सकते हो, A बोलो प्रथम पद हो गया, ठीक है, या A1 भी बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। D आपका कहता है 3 हो गया। कहेगा अगला 3 पद और लिखिए, अगला 3 पद और लिखिए, लिख सकते हैं। आपको क्या बताए हैं AP का क्या परिभाषा दी है, ठीक है, कि कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने पे या घटाने पे मिलता है अगला पद, मतलब AP कहलाता है, ठीक है। ठीक है देखिए, तो इसका कहने मतलब क्या पद है इसमें 4 को, तो 5वां पद चाहिए, क्या चाहिए 5वां। तो 5वां पद कैसे मिलेगा, तो चौथा पद में हम निश्चित संख्या को जोड़ देंगे। निश्चित संख्या कौन है A4 प्लस D, A4 कौन है 14 प्लस D कितना है 3, 14 3 कितना हो गया 17, ठीक है। हमको बोला 3 को निकालने के लिए, 3 को निकाले तो 5 हो गया, अगला 3 को A5 प्लस D, A5 कितना निकाले 17, निश्चित संख्या कितना है 3 कितना गया 20। फिर A7 निकालेंगे, A7 कैसे होगा, ठीक है, पहले वाला पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा D। तो A6 कितना है हमारा 20, D कितना है हमारा 20 दिन कितना हो गया 22, अब हम क्या 5.1 खत्म हो गया। हाँ उदाहरण सही खत्म हो गया, देख लो कल एक बार से लिख कर दिखाइए, देख सकते हो। प्रयास करना, ठीक है। अब देखो सूत्र कहाँ लगता है, क्या होता है, सुनिए अपने बताते हैं सूत्र। देखो बताते हैं क्या होता है। पहला पद जो होगा ध्यान दो, A1 तो क्या हो गया A, A2 हुआ तो A प्लस D हुआ, ठीक है। फिर A3 जो निकालना है तो A2 प्लस D हुआ, ठीक है। तो यहां तुम क्या देख रहा है, यहां तुम क्या देख रहा है कि एक बगल से जब तुमको दिया है तो तुम पहले वालों में कुछ निश्चित संख्या जो देता है तुमको अगला मिल जाता है। लेकिन सूत्र कब लगाओगे, जैसे डायरेक्ट पूछ देगा, जैसे मान लो हम डायरेक्ट पूछ दिए इसी में, जैसे डायरेक्ट पूछ दिए हम इसी में कि बता कौन गया भाई, बता 7वां पद क्या होगा, क्या 7वां पद क्या होगा। तो तुम दो ढंग से बता सकते हो, या तो इसी तरह एक ही आगे बढ़ेगा, A6 A7 A8 निकालेगा, ठीक है। लेकिन बताओ इसमें बहुत समय लगेगा। तो अब क्या होता है, इसके लिए फार्मूला आता है, ठीक है। अब फार्मूला कैसे बनता है बताते हैं आपको। देखो जैसे हम क्या बोल दिए 8वां पद बताइए, क्या बताइए 8वां पद। तो क्या एक बगल से जाएंगे ऐसे करके जोड़ते हुए, देखो ऐसे भी बना सकते हो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय लगेगा। देखिए
लेकिन हम बोलेंगे डॉट डॉट दिया हुआ, हम बोलेंगे कि हजारों पर बताइए, तब इस तरह से कर पाएगा, ऐसे करेगा। तब चौथा पर 14 है तो फिर कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, तो 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 3 29, 1000 तक पहुंच जाएगा, लगेगा दिन भर लग जाएगा, ठीक है। तो तब जाकर सूत्र का जरूरत पड़ता है, तब किसका जरूरत पड़ता है, सूत्र का। अब समझ में आया। अब सूत्र क्या होता है, ठीक है, सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। अच्छा ये हुआ कैसे, ये बनाया कौन से, ये पैदा कौन से लिया, ये आया कौन से, धरती से या आसमान से, तो आइए देखें कौन सा है, कहीं इसमें आया है, ठीक है। देखो तुम लोग खुदे बना देगा, आए देखो, बोल लो बोल लो। a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी, डी को एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद अगला मिलता है, ठीक है। a4 को क्या लिख सकते हैं, a3 प्लस डी, अभी देखा ना भाई, अगला ऐसे ही मिलता है कोई निश्चित संख्या जोड़ने के बाद। a5 को कैसे लिख सकते हैं, a4 प्लस डी। a6 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 5, a5 प्लस डी। इसी तरह जब चलते जाएंगे, ठीक है, अभी चलते जा रहे हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये a है तो a प्लस डी है, यहां तक कोई तकलीफ। अच्छा एक बात बताओ, a2 को तुम क्या लिखा है, देखो क्या लिखा, a प्लस डी, तो सूत्र कैसे पैदा लिखा, a प्लस डी। तो क्या हम a2 को बदले में a प्लस डी लिख दें, कोई तकलीफ तुमको, अगर कोई तकलीफ है बोल दो। ये a2 को बदले में लिखेंगे a प्लस डी, ये पहले से d है, कोई तकलीफ है बोल दो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। तो तुम बता a प्लस डी को हम लिख सकते हैं ऐसा, a प्लस 2d, अरे हाँ या नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात बता, a3 को तुम क्या लिखा रे, a3 को किसके बराबर लिखा, मतलब a3 के बदले में हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, ये d पहले से है, अरे हाँ या नहीं समझ, नहीं समझ। तो तुम बताओ ये क्या हो गया, a प्लस 3d, 4d हो गया। अच्छा एक बात बता रहे, a4 को क्या लिखा, a प्लस 3d, यानी a4 के बदले हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, ये d पे लिया है तो क्या हो गया a प्लस 4d, एकदम हर बगाना हो क्या। अच्छा एक बात बताओ, a5 को तुमने क्या लिखा है, a प्लस 4d, a5 के बदले लिख देंगे a प्लस 4d, पहले ये डी है तो क्या हो गया a प्लस 5d, कहीं कोई तकलीफ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कुछ देखा तुमने, कुछ नहीं देख पाया, देखो तो a3 है तो यहाँ 2d यानी एक कम है, यहाँ देखो एक 4 है तो यहाँ 3d एक कम है, यहाँ देखो a5 है तो यहाँ 4d है एक कम है, यहाँ देखो a6 है तो यहाँ 5d है एक कम है, अर्थात a2 है तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी यहाँ पे पूछे थे एक है यानी एक कम है। a3 है इसको लिखा है a प्लस 2d, यानी इससे एक कम है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a4 है इससे एक कम है, अर्थात a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। a5 है यहाँ 4 है यानी इससे एक कम है, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a6 है यहाँ 5 है तो एक कम है, तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात यहाँ जितना होगा भैया उससे वहां एक कम होगा, यानी कहने का मतलब अगर हम तुमसे बोले कि a7 है तो हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यस क्या नो, अगर a8 है तब हम ये लिख सकते हैं a इंटू 8 माइनस 1 इंटू डी, यस क्या नो। a9 है इसका मतलब a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो इसी तरह चलते जाएंगे एनमम पर a प्लस जितना होगा उससे एक
n-1। समझ में आया? कोई दिक्कत? कल एक बगल से, ठीक है, अच्छे से जाएंगे। आज भी जा सकते थे लेकिन सोचे पहले लेक्चर देंगे, दिमाग पे बैठाएंगे, नहीं तो इसे बैठने वाला बुद्धि हो जाता। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपके समय पे, लेकिन होमवर्क